10th क्लास, आज से हम सोशल स्टडीज़ वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं और ये हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 10th क्लास की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 10th क्लास में सोशल स्टडीज़ के अंदर टोटल 4 बुक्स हैं। कौन कौन सी हैं? कंटेम्प्रेरी इंडिया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है। ये 4 बुक्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाली बुक, ओके। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर जो आपका फर्स्ट लेसन है वो है पावर शेयरिंग, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लेसन है पावर शेयरिंग। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर बुक दिखाई दे रही है ये एनसीईआरटी की ही बुक है, ठीक है। किसी बच्चे के पास यदि एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो मैंने ग्रुप में लिंक डाल रखा है बुक को डाउनलोड करने का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे से ग्रुप में से डाउनलोड नहीं हो रही हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूँगी, ठीक है। तो आपका सबसे फर्स्ट जो लेसन है वो है पावर शेयरिंग। क्या होता है पावर शेयरिंग, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कैसे किया जा सकता है पावर शेयरिंग, तो ये सब कुछ हम समझेंगे। पावर शेयरिंग के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए जो आपने 7th 8th 9th क्लास के अंदर स्टडी किया होगा, ठीक है। कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें आना चाहिए, तभी हम पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो पावर शेयरिंग से पहले मैं आपको जो 3 जो बेसिक कंसेप्ट है जिनकी इस लेसन के अंदर ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वो समझाती हूँ पहले, उसके बाद हम पावर शेयरिंग वाले लेसन पे आएंगे, ठीक है। पावर शेयरिंग कंसेप्ट को समझने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। डेमोक्रेसी क्या होती है ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड थर्ड इज़ द व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, वो आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो समझ पाओगे। तो इसलिए हम पहले ये 3 टॉपिक करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट। इनका बेसिक कंसेप्ट करते हैं तीनों टॉपिक का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पावर शेयरिंग, ओके। तो हम एक एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है, होम, या आपका स्कूल, ठीक है। जैसे आपका घर है तो आपके घर के अंदर कुछ बेसिक रूल रेगुलेशन होंगे घर को चलाने के लिए, कि आपके घर में कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि आप ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। रात को आप 10 बजे से बाहर नहीं जा सकते हैं, पार्टी में नहीं जा सकते हैं, इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है, ऐसी ड्रेस पहननी है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, एटसेट्रा। इस तरह के हर घर के अंदर रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। किसी भी घर को चलाने के लिए उस घर के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उन रूल एंड रेगुलेशन की बेसिस पे वो घर चलता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप स्कूल का एग्जांपल लो, आपके स्कूल के भी कुछ रूल रेगुलेशन होंगे ना, कि आपको इस टाइम स्कूल पे आना है, इस टाइम जाना है। फर्स्ट बेल आपकी जो होगी वो इस सब्जेक्ट की होगी, सेकंड इस सब्जेक्ट की होगी, थर्ड इस सब्जेक्ट की होगी। आप स्कूल में क्या ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल के भी होंगे, ठीक है। अगर स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन ना हो तो कोई बच्चा कभी भी आए कभी भी जाए, कोई टाइम फिक्स नहीं होगा उनका, और या आएंगे ही नहीं अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन ना हो तो, अगर बच्चों की मर्ज़ी पे ही छोड़ दिया जाए तो, जैसे आजकल हो रहा है, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी संस्था हो, वो चाहे घर हो, स्कूल हो, कंपनी हो, कोई भी हो, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उनके बेसिस पे ही वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्था चलती है। चाहे वो घर हो, स्कूल हो, कुछ कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो रूल एंड रेगुलेशन से ही चलता है। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक सिस्टेमेटिक तरीके से अगर किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो उसके लिए आपको रूल एंड रेगुलेशन चाहिए। समझ में आया इतना? ठीक है। दूसरी चीज़, पहली तो ये कि आपका घर हो, स्कूल हो, कंपनी हो, कोई भी हो, उसको चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपके घर में आपके ही रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे ना। ये तो नहीं है कि आपका जो नेबर है, आपका जो पड़ोसी है, वो आके आपके घर के रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा। आपके घर में आपके घर वालों के रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे। समझ में आया? पहली चीज़ ये कि कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा वो रूल एंड रेगुलेशन से चलेगा। दूसरी चीज़ ये कि वो उस इंस्टीट्यूशन के या उस घर के या उस स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन कौन तय करेगा? उसके मेंबर। आपके घर के रूल एंड रेगुलेशन आपके घर के मेंबर तय करेंगे। आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके भाई बहन, ये सब मिलके तय करेंगे। कोई पड़ोसी आके नहीं करेगा तय कि आपका घर नहीं। मैं ये कहता हूँ कि आपके घर में ये रूल एंड रेगुलेशन है तो आपको यही काम करना पड़ेगा। कोई पड़ोसी नहीं कर सकता है। आपके घर में आपके ही रूल रेगुलेशन चलेंगे। समझ में आया? तो जिस तरह से एक छोटा सा घर, एक कंपनी, एक स्कूल बिना रूल एंड रेगुलेशन के नहीं चल सकता है, तो क्या इतना बड़ा जो देश है इंडिया, क्या वो बिना रूल एंड रेगुलेशन के चल सकता है? आप खुद सोच के देखिए, जब एक घर बिना रूल एंड रेगुलेशन के नहीं चल सकता है, तो इतना बड़ा जो देश है इंडिया, जो जहाँ पे 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, क्या वो बिना रूल एंड रेगुलेशन के चल सकता है? कोई भी देश नहीं चल सकता है बिना रूल एंड रेगुलेशन के। कोई भी देश नहीं चल सकता है। तो इसलिए किसी भी कंट्री को चलाने के लिए उसके भी तो कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे ना, उसके भी कुछ ना कुछ नियम होंगे कि हमारी जो कंट्री है वो इन रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर चलेगी। समझ में? आपका घर जो है वो रूल एंड रेगुलेशन के बेसिस पे चल रहा है, स्कूल जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे चल रहा है, तो कोई कंट्री है तो वो भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे ही चलेगी। उसके लिए भी तो रूल्स बनाने पड़ेंगे ना, उसके लिए भी तो कानून बनाने पड़ेंगे ना कि इन नियम्स के आधार पे, इन नियम के बेसिस पे हमारा देश चलेगा। आपके घर के रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बना रहे हैं? आप लोग खुद बना रहे हो, आपके घर के मेंबर बना रहे हैं, पड़ोसी नहीं बन रहा है। तो अगर इंडिया के अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा तो कौन बनाएगा? इंडिया की जनता बनाएगी ना। समझ में आ रहा है? पाकिस्तान की जनता तो आके नहीं बनाएगी, वो इंडिया की जनता बनाएगी ना। तो इंडिया के लिए अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं तो वो कौन बनाएगा? वो इंडिया की जनता बनाएगी। समझ में आया? लेकिन दिक्कत क्या थी कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था। इंडिया के ऊपर किसका रूल था? ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे थे क्योंकि उन्होंने गुलाम बना रखा था हमें। तो तब इंडिया के जो लीडर थे उन्होंने बोला फिरंगियों को, ब्रिटिशर्स को, कि हमारे देश के अंदर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे और हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे देश की जनता बनाएगी, ब्रिटिशर्स नहीं बनाएंगे। आपके घर के रूल एंड रेगुलेशन आपका पड़ोसी नहीं बनाएगा, आप खुद बनाओगे। तो सेम चीज़ थी, इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो इंडिया की जनता बनाएगी, वो अंग्रेज़ नहीं बनाएंगे। समझ में आया? एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी जो लीडर होता है ना, उसके पीछे पब्लिक तब होती है जब वो बहुत सारी होप्स दिखाता है पब्लिक को, बहुत सारी उम्मीदें दिखाता है पब्लिक को।
तो जो उस टाइम जो लीडर थे, जैसे नेहरू जी, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जो ये जितने भी जो लीडर्स थे, इन्होंने भी तो पब्लिक को होप्स दी ना, बहुत सारी उम्मीदें दिखाई इन्होंने कि जब ये फिरंगी जाएंगे तो हमारे देश में राम राज्य आएगा। ठीक है, लेकिन ये राम राज्य कैसे आएगा, कैसे पॉसिबल होगा ये? उसके लिए हमारे नियम होंगे, हमारे देश के नियम होंगे, हमारा कानून होगा, फिरंगियों का कानून नहीं होगा, फिरंगियों के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, वो हमारे देश की जनता बनाएगी। तो इसलिए हमारा संविधान बना, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है जिसके अंदर किसी भी देश को चलाने के जो रूल्स होते हैं वो लिखे होते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक ऐसी बुक जिसके अंदर इंडिया को चलाने के लिए, इंडिया के शासन को चलाने के लिए उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, उस बुक को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। समझ में आया? जब स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब संविधान बना था, उस टाइम जो टोटल रूल्स उस बुक में लिखे गए थे वो थे 395। टोटल 395 रूल्स उस बुक में लिखे गए थे कि इंडिया का जो शासन है वो इन रूल्स के बेसिस पे चलेगा। ठीक है, अब ये 400 से ज़्यादा हो गए हैं, बढ़ गए हैं अभी। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ये कितने थे? 395। ओके, और अब ये 400 को क्रॉस कर गए हैं। जैसे आपके घर में भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो वो ये नहीं है ना कि मतलब एक बार जो बना दिए वो फिक्स हो गया है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे ना। टाइम के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ते भी जाएंगे, कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ऐसा हो जिसकी ज़रूरत ना हो तो वो कम भी हो सकता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो टाइम के अनुसार उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो ऐड होते जाते हैं। तो सेम ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी हुआ। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम 395 थे, उसके बाद अब धीरे धीरे बढ़ के वो 420 450 के आसपास चले गए हैं। ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसके अंदर किसी भी कंट्री के शासन को चलाने के लिए रूल्स लिखे होते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं।